हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकरा क्लासेस। मैं नीलेश। आज आप लोगों को मैं चेन रूल पढ़ाऊंगा। जैसा कि अब तक का वीडियो आप लोग को मिला होगा, उसमें अपन लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या था बाबू, अपन लोगों ने लिमिट पढ़ा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट पढ़ा, एल हॉस्पिटल पढ़ा, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा। आज अपन लोग डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन टॉपिक का अपन लोग चेन रूल पढ़ेंगे। देखो चेन रूल होता क्या है, बेसिकली चेन रूल के बारे में सभी लोग डिप्लोमा या 12th करते हैं, तो वहाँ अगर आप कैलकुलस का पोर्शन पढ़ते हो तो अपन लोग देखते हैं कि चेन रूल के बारे में पढ़ते हैं। चेन रूल होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली चेन रूल का यूज कब करते हैं। अब मेन मिस्टेक बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट रूल के जगह चेन रूल और चेन रूल के जगह प्रोडक्ट रूल का यूज कर देता है। यहाँ पे ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो फिर उसके वो सब सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग को ये वीडियो आपको देखना होगा। कारण ये है कि इसमें पूरा मैं आपको पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट चेन रूल का बताऊंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले चेन रूल क्या होता है जी। चेन रूल को हम लोग बोलते हैं कि सर अगर आपका फंक्शन अगर स्टैंडर्ड ना हो, अगर फंक्शन इफ फंक्शन इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फंक्शन किसको कहते हैं पहले ये समझ लो। देखो जैसे साइन एक्स है, ये अगर साइन एक्स के ही फॉर्म में आए तो दिस इज द स्टैंडर्ड फंक्शन। ई टू दी पावर एक्स अगर ई टू दी के पावर एक्स के फॉर्म में ही आए तो दिस इज द स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर साइन इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में ही आए तो दिस इज स्टैंडर्ड फंक्शन। इफ साइन एक्स इन्वॉल्व द अनदर फंक्शन, दैट मीन्स ये कि साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स को ये इन्वॉल्व किए हुए रहे तो ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं हुआ, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं पहला लाइन कि फंक्शन इज नॉट अ स्टैंडर्ड, फंक्शन इज नॉट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन देख लीजिए क्या है, एच ऑफ एक्स। इसको हम लोग किस टाइप से निकालते हैं। पहले चेन रूल का जो यूज होता है बाबू वो कंपोजिट फंक्शन में होता है। समझ में आया यहाँ तक। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है सर, किसी फंक्शन में अनदर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन रूल बोलेंगे, है ना। अब देखिए क्या होता है कि अगर कंपोजिट फंक्शन जैसे एच ऑफ एक्स है, वहाँ ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब क्या, एच ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का इन्वॉल्वमेंट, एच ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का इन्वॉल्वमेंट। जैसे समझिए ये साइन एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, इस एक्स के प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट, जैसे साइन एक्स के प्लेस पे ये गया टेन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो ये क्या हो गया, ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया। ऐसे फंक्शन में ऐसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हमको आज सीखना है। समझ में आ गया पढ़ने वाले क्या है, समझ में आया सबसे पहले कि पढ़ने वाले क्या है सर, कंपोजिट फंक्शन होता क्या है सर। अब देखो कि सर इसमें एक चीज़ और क्या कहता है, यहाँ पर कहीं कहीं आप देखिएगा कंपोजिट फंक्शन में कहीं कहीं आप देखिएगा कि इस टाइप से रहेगा, वेरिएबल चेंज भी रहेगा, वेरिएबल आपका चेंज भी रहेगा। जैसे साइन कॉस टी, इस टाइप का साइन कॉस टी, मतलब अनदर। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये भी है, लेकिन वेरिएबल कुछ और, एंगल की जगह कुछ और टी रेडियन में दिया गया है। तो जरूरी नहीं कि आपका सेम वेरिएबल के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, सेम वेरिएबल के साथ। जैसे कि अगर आपका ये दिया गया है कॉस ई टू दी पावर टी, कुछ कॉस ई टू दी पावर टी, अगर इस टाइप का दिया ई टू दी पावर रूट अंडर ओवर साइन एक्स, रूट अंडर ओवर साइन एक्स, दीज ऑल आर द कंपोजिट फंक्शन। ई टू दी पावर रूट अंडर ओवर टेन स्क्वायर एक्स, दीज ऑल आर द कंपोजिट फंक्शन। ये आपका कुछ क्या है बब्बू, कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन समझ में आया, किसी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट समझ में आया। देखो इसमें यही चीज बता रहे थे कि हम कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब क्या एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को इन्वॉल्व हुआ। अब इसका डेरिवेटिव सर डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखे हो, देखो यहाँ पर कह रहा है कि y के टर्म, y का टर्म, y में फंक्शन u का इन्वॉल्वमेंट है और u के अंदर हमारा x है, u कुछ x का वेरिएबल है भाई, और y हमारा u का टर्म है, y हमारा फंक्शन है u का और u हमारा फंक्शन मतलब u के अंदर क्या है, x का वेरिएबल है। तो इसलिए अपन लोग सबसे पहले क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो y को u के रेस्पेक्ट में चेंज किए, फिर अगेन u को x के रेस्पेक्ट में चेंज किए। तो इसमें कहा जाता है, एक ट्रिक होता है कि वो x था क्या या अब वो x है, मतलब अभी बताएंगे किस टाइप से डेरिवेटिव। देखो इसमें अगर बच्चे को अगर परेशानी कहाँ पे आती है, तुम लोग क्या करते हो कि अगर ऐसा रहता है, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर ऐसा रहता है, चलो इतना पहले नोट करो, समझ में आ जाएगा सब। पहले देखिए अगर ये रहा कि साइन एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स करना है जी,
डी वाई डी एक्स करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले जिस फंक्शन पे आपको पहले नजर गया उस फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, कॉस एक्स। अब तक तो याद हो गया वो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का कॉस एक्स। उसके बाद सर अगर साइन हाथी रहता तो यहाँ कॉस हाथी होता, साइन हेलीकॉप्टर रहता तो कॉस हेलीकॉप्टर होता। कोई परेशानी यहाँ तक? नो सर। चलो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर दे देंगे। अगेन क्या वो x था, मतलब क्या वो x था जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे तो वो था x? नहीं सर, एक्स स्क्वायर था, मतलब कोई एक और फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2x। क्या हो जाएगा, 2x। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये था, दूसरा देखो, दूसरा देखना, डी अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स। अगर ऐसा कुछ रहता, अगर ऐसा कुछ रहता तो क्या करते सर? तो अपन लोग जानते हैं जी, अपन लोग जानते हैं क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। सर पहले साइन फंक्शन देखें, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस रूट एक्स मल्टीप्लाई अगेन रूट एक्स का करते, क्या वो एक्स था? नहीं था, रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब सर ये सर रूट का डेरिवेटिव हुआ, रूट का ना हुआ बाबू। क्या बताया था मैं? हमेशा एक चीज बताता हूं, जैसे रूट एक्स लिखा हुआ रहे तो इसको लिखिएगा इस टाइप से, एक्स पे पावर 1/2, एक्स पे पावर 1/2 पावर वाला। इसका डेरिवेटिव करते बाबू रे, इसका इसे स्टैंडर्ड टर्म में मैं लिखा दिया था, इसका डेरिवेटिव करते तो 1/2 आगे आ जाता, एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना जी, n माइनस 1 होता है ना। इसको सोल्व करते तो एक्स पे पावर माइनस हाफ नीचे जाता तो प्लस हो जाता। तो पावर इज मोस्ट पावरफुल। अगर कोई फंक्शन में पावर हो तो सबसे पहले डेरिवेटिव पावर का कीजिएगा। कोई फंक्शन में अगर पावर पहले आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव पहले कीजिएगा। तो यहाँ अपन रूट का किए सर, रूट का, रूट भी पावर है, रूट भी एक पावर है, रूट का किए सर। तो यहाँ क्या आया, 1/2 रूट एक्स। अगेन कोई बच्चा पूछता सर एक्स का करते, बेटा अगेन एक्स का करते तो dx बटे dx लिखा था, कुछ dx बटे dx कैंसिल आउट होके 1 हो जाता, dx बटे dx लिखा था कैंसिल होके 1 हो जाता। बट उतना नहीं करना है, dx बटे dx नहीं लिखना है, dx बटे dx नहीं लिखना है। क्या मैं बताया हूँ कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने फंक्शन को चेंज कर रहे हैं वहां तक अगर आपका फंक्शन आ जाता है तो वही आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में आया है यहाँ तक? चलो समझ में अगर आ गया तो फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल। पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगेन हम लोग देखेंगे, अगेन हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, देखो एक क्वेश्चन है आपका, x पे पावर 5 प्लस e टू दी पावर x पे पावर 99, इसका डेरिवेटिव निकालना भैया, इसका डेरिवेटिव निकालना। फाइंड द डेरिवेटिव, क्वेश्चन लिख दो, फाइंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है इसका। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे सर, अगर अपन लोग को सपोज करो कोई फंक्शन बराबर में नहीं दिया गया तो इस टाइप से मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस ई टू दी पावर x पे पावर 99। उसके बाद क्या करते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स, अगेन डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, इधर भी लिखते हैं कुछ। ये जो बोर्ड में बच्चा बनाएगा तो वो इस टाइप से बनाएगा, है ना, बट जो कंपटीशन में बनाएगा वो इस टाइप से नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली बनाएगा। पहले समझो, एक क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा खुद। सबसे पहले मैं क्या बताया था अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में कि पावर इज द मोस्ट पावरफुल, पावर इज मोस्ट पावरफुल, मतलब क्या बेटा, पावर को पहले करना है। पावर को करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 99 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, x पे पावर 5 प्लस ई टू दी पावर x पे पावर 95 नहीं 99 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगेन किसका करेंगे सर, पावर का तो अपन लोग कर लिए, उसके अंदर में किस पे पावर है, x पे पावर 5 प्लस ई टू दी पावर x पे। अब x पे पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर x। देखो यहाँ पर सर प्लस में दोनों फंक्शन था तो प्लस में रहने दिए, बिल्कुल। अगर फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख लीजिए।
क्या बताया था मैं, x पे पावर 5 प्लस e टू दी पावर x अगर हो, अगर दो फंक्शन एड में हो या सबटेक्स्ट में हो, घटाव में हो, तो क्या करते हैं उसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उसके बाद अगेन जोड़ सकते हैं। यही बताया था, यही बताया तो वही तो किया, x पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन अलग से किया, e टू दी पावर x का दोनों को ऐड कर दिया। तो समझ में आया कि कहाँ तक उसका डेरिवेटिव करना है भैया, हमको कहाँ तक डेरिवेटिव करना है। क्या वो x था, नहीं था तो उसका डेरिवेटिव करो भैया, अगर x नहीं था तो उसका डेरिवेटिव कीजिए जब तक ना वो x आ जाए, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अपन लोग को चेंज करना है। अगेन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगेन दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं भाई, अब डायरेक्ट अपन लोग आंसर करेंगे, क्योंकि अपन लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। समझ में आया? चलो डायरेक्ट लिखो, cos 10 3x, कुछ इस टाइप से है भाई, कुछ इस टाइप से है। चलो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। कॉस पे नजर गया, कॉस का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन, एंगल के प्लेस पे जो है वो लिख दीजिए 10√3x इंटू इस टाइप से कुछ है ना जी, कुछ इस टाइप से। चलो ये कर दिए, ये कर दिए। उसके बाद अगेन हम लोग क्या करते हैं, 10 पे ध्यान गया, साइन का डेरिवेटिव सर माइनस कॉस, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 10 3x, फिर 10 का क्या करते हैं, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर जो एंगल के जगह पर रहेगा वही 10 थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा सर, इसलिए सेक स्क्वायर 3x, 3x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3। अब और करेंगे सर, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका x का टर्म तक आ गया है, या तो सर पूरा का पूरा डेरिवेटिव सारा टर्म का हो गया है सर। इसलिए देखो चेन बाय चेन किए, कॉस का किए, फिर 10 का किए, फिर 3x का किए। चेन आपका इस टाइप से रहता है ना जी, पहला सर्किल कंप्लीट करता है, दूसरा सर्किल ये दोनों टच में रहता है, कुछ इस टाइप से तीसरा सर्किल। तो देखो एक चेन पहले पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्किल, इसी टाइप से साइन का पहले किया, जिस पे नजर गया पहले उस पर किए, फिर 10 का, फिर 3x पे। अब बच्चा लोग गलती क्या करता है, मिस्टेक क्या करता है, देखो अगर आपका मिस्टेक में बता देता हूँ, मिस्टेक में बता देता हूँ, मिस्टेक क्या करते हो तुम लोग उसको मैं बता देता हूँ, पहले देख लो तुम लोग करते क्या हो, पहले इसको देखो, वीडियो पॉज करके उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। देखिए मिस्टेक क्या करते हो कि अगर आपका कुछ इस टाइप से दिया साइन x का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो बहुत सारा बच्चा इसको इस टाइप से, देखो ये एंगल का स्क्वायर है बाबू, साइन x का स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं है भैया। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, साइन का डेरिवेटिव बता दो, कॉस होता है कॉस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जी, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब तक तो समझ में आ गया होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो एंगल के जगह पर कुछ भी रहेगा तो वो हो जाएगा सर। उसके बाद अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, कितना हो जाएगा 2x। x तक आया क्या, बिल्कुल आ गया सर, अब छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि dx बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई सारा टर्म में करेंगे तो अगेन इतना ही मिलेगा आपको। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? देखो परेशानी कहाँ पे आती है, अगर बच्चा इस टाइप से करता है, मिस्टेक क्या करते हो वो मैं बताने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर साइन एक्स अगर रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स रहेगा, तो डायरेक्ट बच्चा इसका डेरिवेटिव, इसका dy बाई डी एक्स करना हो तो डायरेक्ट कर देगा 2x cos x। बेटा गलत है, गलत है। क्यों सर, क्यों गलत है? देख लो यार, अगर किसी फंक्शन में अनदर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता तब तो चेन रूल लगता ना। यहां तो आपका दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझ में आया मैं क्या बोलने वाला हूं? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं कि सर ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दिस इज यू, दिस इज भी, यू और भी का डेरिवेटिव कर देते तो बन जाता। समझ में आया क्या करना है? देखो बहुत सारा इसमें भी गलती करते हो यार तुम लोग, cos e टू दी पावर x दे देता कुछ इस टाइप से, cos e टू दी पावर x, तो उसका अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहता, उसका भी डेरिवेटिव निकालने के लिए कहता, तो क्या करते अपन लोग, सीधे बहुत सारा बच्चा u भी इसमें लगा देता, u भी इसमें लगा देता, cos का अलग फंक्शन मानता है, e टू दी पावर x का अलग फंक्शन मानता। गलत नहीं करना, देखो cos के अंदर ये फंक्शन है,
कॉस के अंदर फंक्शन है, क्या फंक्शन आ गया, कंपोजिट। देखो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका डायरेक्ट माइंड पे स्ट्राइक कर रहा हूँ कि अगर फंक्शन स्टैंडर्ड ना हो, इफ फंक्शन आर नॉट स्टैंडर्ड देन वी यूज द चेन रूल। अपन लोग फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है भैया, कॉस साइन का टर्म अगर डायरेक्ट आ जाता कॉस एक्स का तो डायरेक्ट अपन लोग कर लेते, फंक्शन अगर डायरेक्ट फॉर्म में आता तो डायरेक्ट कर लेते, बट यहाँ डायरेक्ट नहीं आ रहा। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाता, साइन माइनस साइन ना, सी रहेगा तो निगेटिव होगा, सी निगेटिव होता है। अब तक तो पता चल गया होगा सभी को कि सी निगेटिव होता है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव, सर साइन और कॉस रहता, कॉस हाथी रहता तो साइन माइनस साइन हाथी होता, ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स दे देंगे। अगेन ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करते तो कितना होता है, ई टू दी पावर एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया यहाँ तक, किसी को परेशानी? एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको आप अपने से नोट कीजिएगा, आप अपने से लिखी बनाइएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन, डी बटे डी एक्स ई टू दी पावर रूट अंडर ओवर साइन एक्स, ई टू दी पावर रूट अंडर ओवर साइन एक्स, इसको बना लीजिएगा, अपने स्ट्राइक कीजिएगा। देखो ये टॉपिक है छोटा, बट आप माइनर मिस्टेक कहाँ पे करते हो यो मैं बताने वाला था कि आपका मिस्टेक कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि मैं लॉग का क्वेश्चन में मिस्टेक बताया था, आपका डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था वहाँ बताया हुआ मिस्टेक, तो बहुत सारा आप गलती कहाँ कर देते हो इसको भी समझना जरूरी है। इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन पे, लेकिन चेन रूल आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अगेन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इम्प्लीसिट फंक्शन, ये छोटा सा वन शॉट में चेन रूल अपन लोग को कंप्लीट कर दिया। कुछ एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे भी नोट कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ से अपने से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब ये सब क्वेश्चन के बारे में, जो आपका चेन रूल पे ही सारा क्वेश्चन डील होगा। चलो जैसा कि अभी तक बताया हूँ मैं कि अगर एक फंक्शन में कोई अनदर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो तो वहाँ चेन रूल लगाएंगे, अभी तक पढ़ चुके हैं आप लोग। तो देखो यहाँ तो बेटा y इक्वल टू रूट अंडर ओवर साइन एक्स क्यू दिया गया है, तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले क्या करें, किस फंक्शन पर आपका ध्यान सबसे पहले गया। अब देखो डायरेक्ट हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि डेरिवेटिव मैं लिख दिया इसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। तो अगर इसका रूट का निकालना है डेरिवेटिव, सबसे पहले रूट पे ध्यान गया सर, तो 1 बटे रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, अगर हाथी रहता तो हाथी होता, यहाँ क्या है साइन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा सर, कोई दिक्कत। पहले रूट पे ध्यान गया, 1/2 रूट साइन हाथी जो रहता वो कर देते, इनटू मल्टीप्लाई, अगेन इस पे ध्यान गया साइन पे, साइन का डेरिवेटिव कॉस यहाँ हाथी रहता तो हाथी होता, बट यहाँ क्या है एक्स क्यू है, एक्स क्यू होगा। अगेन फिर अगेन किस पे गया ध्यान दीजिए, एक्स क्यू पे, तो एक्स क्यू पे कितना हो जाएगा, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x²। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देना 3/2 रूट अंडर ओवर एक्स क्यू कॉस एक्स क्यू बटे इंटू x², तो कुछ सरिया के अच्छे ढंग से लिख लेना। ठीक, अब आता है न्यू y इक्वल टू 2 रूट अंडर ओवर कॉट x²। तो देखो बेटा डेरिवेटिव में अगर कोई टर्म किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में हो तो वो टर्म क्या हो जाता है, उस डेरिवेटिव से बाहर हो जाता है। तो 2 तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा जी, 2 बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद रूट पे ध्यान गया, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉट x² सर। अगेन कॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर जो एंगल की जगह पर रहेगा वो होगा। ये यहाँ तक समझ में आया सभी का। रूट पे अगर किए तो 1/2 रूट x हुआ, फिर x रूट के अंदर जो गया उसमें देखें कौन सा फंक्शन है, तो सर कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है सर। x के जगह पर जो टर्म है वो दे दिए, x² दे दिए सर। उसके बाद अगेन जाएंगे, क्या वो x था, नहीं था, अगर x रहता तो रुक जाते, x नहीं है तो अगेन डिफरेंशिएट करते, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। अब x है क्या, हाँ x है सर, अब छोड़ दिए। यहाँ तक सभी को परेशानी नहीं न है, क्योंकि देखो एकदम बेसिकली चेन बाय चेन हम लोग कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट। सर यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बेटा अगर log x रहता, बेस e रहता तो डेरिवेटिव 1/x, log का वीडियो में पढ़ा दिया। log अगर बेस कोई अनदर होता तो बेस चेंज फॉर्मूला लगाते जी, बट यहाँ क्या है log e sin x², log का डेरिवेटिव 1/x होता है सर, x के जगह पर ये है बाबू तो sin
एक्स स्क्वायर लिख दो। अब अगेन फिर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, साइन का डेरिवेटिव फंक्शन में क्या एक्स है क्या, नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर दे देंगे, जो एंगल पे रहेगा वो दे देंगे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव 2x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब यहाँ से तो 2 को कट आउट करके मतलब शॉर्ट टर्म में जो है वो लिख लेना, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपका डेरिवेटिव बता रहा हूँ क्या से क्या मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। क्या सर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे? लिख सकते हो यार, लिख सकते हो। तो क्या या डायरेक्ट अगर आप डिप्लोमा में ITF पढ़े हो, ITF मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स tan थीटा अब मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसा कि मैं अब भी नहीं, पिछले बैच में जब मैं पढ़ाता था वहाँ ITF को मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अगर किसी फंक्शन का, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स और सेम उस एंगल के प्लेस पर सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे, तो वो जो एंगल के प्लेस पे है, अंदर वाले के जो एंगल के प्लेस पे वही वैल्यू हो जाता है। मतलब हेलीकॉप्टर का इन्वर्स इंटू हेलीकॉप्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, हेलीकॉप्टर वहाँ से आ जाएगा। मतलब सर tan इन्वर्स tan थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा ओनली। जिसको ITF फंक्शन लगाया तो वहाँ से x आया, और x का डेरिवेटिव बेटा 1, x का डेरिवेटिव 1, dx बटे dx करोगे तो 1 ही ना आएगा जी। चलो ये तो सर ITF से आप बता दिए, ऐसे अगर बताते तो कैसे क्या होता, ऐसे बताते तो क्या होता, तो देख लो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर tan स्क्वायर थीटा हो जाता, इंटू tan स्क्वायर का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। चलो जी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 सर, तो tan स्क्वायर एक्स उधर गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला पता है ना जी सभी को, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये वाला तो सभी को पता होगा। तो देखो तो क्या करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखे, 1/sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स कैंसल आउट, बचा क्या भैया 1। दिस इज द फाइनल आंसर। डायरेक्ट आप कर सकते हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स इंटू वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो एंगल के प्लेस पे जो रहेगा वही हो जाता है। और साइन इन्वर्स साइन एक्स रहता तो ओनली एक्स बचता, tan इन्वर्स tan एक्स रहता तो ओनली एक्स बचता। इस तरह से आपका चेन रूल का आज बेसिक सा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद अपन लोग लेवेंडीज रूल पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, जितना भी BCC ALE का टॉपिक है सारा का सारा अपन लोग डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।